अगर कानून हमें पकड़ सकता होता तो हमें जबरी तौर पे लापता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब इसके ऊपर जो है सहाफती तंजीमों की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आया है और एक रद्द-ए-अमल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी मजम्मत की है। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की जानिब से यकतरफा और खुफिया तौर पर जारी इंक्वायरी और इसके नतीजे में सहाफियों को हक के समात दिए बगैर, यानी सुना ही नहीं सहाफियों को, बुलाया ही नहीं, इनके मुआशी कत्ल पर मबनी फैसले की शदीद मजम्मत करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि यकतरफा अदालती फैसले को फौरी वापस लेने के लिए इकदाम किए जाएं। इंसाफ का बुनियादी तकादा है कि किसी को हक के समात दिए बगैर उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं दिया जा सकता। जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला शफाफ ट्रायल के बुनियादी हक के मुकम्मल बरखिलाफ है। प्रेस एसोसिएशन हुकूमत से मुतालबा करती है कि मजीद किसी सहाफ़ी के खिलाफ अगर कोई इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा है तो उन्हें सामने लाया जाए ताकि वो अपना कानूनी हक इस्तेमाल कर सके। तो नाज़रीन, ये बिल्कुल फेयर बात है ना कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है, गैर कानूनी या गैर आईनी किया है, आप लाएं और कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। हमें अदालतों में बुलाएं, हमारे वकील जाएंगे, हमें बुलाएं, बुलाकर पूछें कि जनाब आपने ये कहा, हम साबित करेंगे हमने ये कहा और क्यों कहा, और जो बात की है उसके फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे। नहीं कर पाएंगे तो आप सजा दें। इससे पहले भी यही हुआ। 30 मरतबा मैं अदालतों में गया हूं, मुकदमों में, 30 मुकदमों में, और सब में अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादातर में बाइज्जत बरी हूं या जमानतें मेरी कंफर्म है। 90% बाइज्जत बरी हूं मैं, और बाकी सारे साफी भी ऐसे हुए, 100% बाइज्जत बरी हुए साफी। मेरे तो मुकदमे ज्यादा है इसलिए कुछ थोड़े से पेंडिंग है और वो भी इंशाल्लाह मैं निपटा लूंगा जल्दी। तो ये एक तो मजम्मत आ गई, पीटीआई ने भी मजम्मत की जनाब, इसकी अपोजिशन जमात एक ही जमात ने मजम्मत की है। और हम ये बात याद रखेंगे कि कोई और सियासी जमात इस बारे में बोलने में नाकाम रही, हालांकि वो इसका हिस्सा बन गए ना। तो शेख वकात अकरम ने इसके ऊपर ट्वीट किया पीटीआई की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार, गैर कानूनी बंदिश के खिलाफ पाकिस्तान और अमेरिका समेत तमाम मुतल्लिका कानूनी फोरम्स पर भरपूर मुज़ामत का ऐलान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बुनियादी आईनी हकूक गसब करके पाकिस्तान को रिपब्लिक से अंधी बहरी आमरीत और सफाक शहनशाहियत में बदलने के मकरू अमल में अदलिया के अफसोसनाक किरदार के फौरी नोटिस की इस्तदा। चीफ जस्टिस नोटिस लिए क्या कर रही है अदलिया? वैसे ये जज साहब को बुला के चीफ जस्टिस पूछे तो सही कि यार आपने ये किया क्या है? 27 बंदों के चैनल पर पाबंदी लगाने के लिए आपने ऑर्डर जारी कर दिया, आप मुतमईन हो गए, उन 27 में से किसी एक को भी बुलाकर आपने नहीं सुना? यानी ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो कोई अदालती नज़ीर ही नहीं है इस तरह की। तो ये चीफ जस्टिस को बुलाकर देखना चाहिए और पूछना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। रियासती मशीनरी पूरी बेबाकी और आज़ादी से पाकिस्तान में इजहार की आज़ादियों को जिंदा दरगोर करने में मसरूफ है। इमरान खान की तस्वीर और तहरीर और तकरीर पर पाबंदियां है, सहाफ़ी जिलावतन हो रहे हैं, शहीद अरशद शरीफ बेईमाना कत्ल हुआ उनका, टीवी चैनलों पर सहाफ़ियों को निकाल दिया गया। ये आज़ादी इजहार राय पे बड़ा हमला है। अब उन्होंने बाकी तफसीलात सारी बताई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने इसकी मजम्मत की है। पता है नाज़रीन ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ज़रा इसको थोड़ा अगर समझें तो माजी में क्या होता था। माजी में ये होता था कि मीडिया वो सारी चीज़ें दिखा देता था जो हुकूमत के खिलाफ होती थी। इस हुकूमत का प्रॉब्लम यह है कि आप ये चीज़ें क्यों दिखा रहे हैं।